तो आज हम जानेंगे कि NIOS बोर्ड, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी कहते हैं, कि ऐसे 5 सवाल जिनको लेकर के स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज्ड होते हैं। तो यह है वो 5 सवाल जो हम जानने वाले हैं। इन्हें जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इसमें स्टडी मटेरियल, सिलेबस, एग्जाम क्राइटेरिया आदि बताए जाएंगे। तो फिर सबसे पहला सवाल आता है कि क्या यह डिग्री वैलिड होती है? जी हाँ, बिल्कुल मान्यता प्राप्त। NIOS की डिग्री पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। अगर आप इसको देते हैं तो फिर आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, जैसे कि UPSC, SSC वगैरह। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आराम से, और आप ग्लोबली भी कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह में माइग्रेट हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि है सिलेबस वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी। मुख्य रूप से सिलेबस 2 भागों में बटा होता है। जैसे कि CBSE में भी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स को काट दिया जाता है और सिलेबस को छोटा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार NIOS भी ऐसा करता है। वो पहले ही सिलेबस को 2 भागों में बांट देता है। पहला भाग है TMA, जिसके अंदर 40% सिलेबस आता है। यह वो होता है जो हमें मुख्य रूप से हर साल TMA के अंदर कुछ फिक्स्ड चैप्टर्स होते हैं, उसके कुछ सवालों के जवाब ऑनलाइन एज अ फाइल फॉर्मेट में बना करके सबमिट करने होते हैं। और उसके बाद होता है दूसरा, जो कि है पब्लिक एग्जाम, जिसे हम थ्योरी एग्जाम भी कह सकते हैं। यह 60% सिलेबस होता है। आप देख सकते हैं सिलेबस वेरिफिकेशन। हमारे NIOS की बुक्स में पहले पेज पर स्टार्टिंग में ही वेरिफिकेशन करके एक पेज होता है। उसमें TMA और पब्लिक एग्जाम सिलेबस मुख्य रूप से लिखा होता है। तो फिर इसके बाद हम जानते हैं कि सोर्सिंग स्टडी मटेरियल, किताबें कैसे आती हैं। किताबें 3 तरीके से हम पा सकते हैं। पहला तरीका है कि हम जब एडमिशन कराते हैं उसके कुछ महीनों बाद हमें पोस्ट डाक के द्वारा किताबें मिलती हैं। कभी कभी बहुत लेट हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाती हैं किताबें। तो इसीलिए मेरी राय है कि आप NIOS की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन PDF को ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू करें। उसके बाद बाज़ार में गाइड बुक्स भी आती हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और YouTube तो जिंदाबाद है ही। बाकी आपकी जो इच्छा हो आप वो चुन सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल आ जाता है कि पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं बहुत भारी भरकम नहीं बताऊंगी, बहुत आसान सा तरीका है। सिर्फ 33% चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और ये बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं और आप भी ला सकते हैं। तो फिर मुख्य रूप से सबसे बड़ा सीक्रेट है TMA का और प्रैक्टिकल्स का। हमारे एग्जाम से पहले, हमारे थ्योरी एग्जाम से पहले हमें TMA सबमिट करने होते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे होम साइंस या डाटा एंट्री वगैरह। तो इनके प्रैक्टिकल्स हमें जा कर के देने होते हैं। इनके प्रैक्टिकल्स और TMA के मार्क्स मिला करके हमें काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर हम इनको अच्छे से बिना मतलब बहुत हल्के में ना लेकर के थोड़ा सा इनको फोकस होकर के देते हैं, तो फिर इसमें हमको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और थ्योरी के लिए हमारी टेंशन कम हो जाती है और पास होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर अब हम जानते हैं हमारा आखिरी सवाल क्या है। बेसिकली ऑन डिमांड एडवांटेज क्या होती है। मुख्य रूप से NIOS के अंदर यदि कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, उसकी बैक आ जाती है, तो फिर उसको मुख्य रूप से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि NIOS के अंदर एक ऐसा फीचर भी है जिसके कहते हैं ऑन डिमांड एडवांटेज। इसमें ये होता है कि यदि आपकी बैक आ जाती है तो फिर आप फीस भर करके और कुछ होती हैं सेटिंग NIOS में, उन्हें करके अपना आराम से अगले महीने या 1-2 महीने में अपनी चूज़ की गई तारीख पर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और इससे आपका साल बच जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।